नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। सुप्रीम कोर्ट में अंतिम वर्ष के परीक्षा रद्द कराने पर यूजीसी से मांगी जवाब। पटना में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 15 अगस्त तक पटना को टोटल लॉकडाउन करने की तैयारी। बिहार में बाढ़ का कहर। 11 जिले में करीब 25 लाख लोग प्रभावित। अब आगे का सफर तय करने के लिए भारतीय वायुसेना के IL-78 रिफ्यूलर देगा राइफल्स का साथ। देश में 14.65 लाख लोग के करीब पहुंचा कोरोना मरीज। 33,000 से ज्यादा मौतें। अब खबरें विस्तार से। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना महामारी के लगातार तेजी से फैलने के बाद अब 15 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने से इसकी संभावना जताई जा रही है। जिले में अभी प्रतिदिन 500 से अधिक संक्रमित मिल रहे हैं। फिलहाल लॉकडाउन 31 जुलाई तक है। पटना में सोमवार को 552 नए कोरोना मरीज मिले। यह लगातार चौथे दिन है जब यहां 500 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इसके साथ ही पटना में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,985 हो गई है। इसमें 3,937 लोग ठीक हो चुके हैं तथा 3,007 एक्टिव केस हैं, जबकि 41 लोगों की मौत भी हो चुकी है। नए केस की बात करें तो PMCH, सब्जी बाजार, गोड़िया टोल, त्रिपोलिया, सैदपुर, पटना सिटी, गायाघाट, सुल्तानगंज, बाजार समिति, कदम कुआं, कंकरबाग, गोला रोड, फुलवारी, मनेर आदि इलाकों के मरीज शामिल है। राज्य में लगातार दूसरे दिन 14,000 से अधिक सैंपलों की जांच की गई है। वही राज्य में कोरोना के 2102 नए केस मिले हैं। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार रविवार को 812, शनिवार को 1048 और शुक्रवार को 332 पॉजिटिव पाए गए। यह लगातार तीसरे दिन है जब नए केसों की संख्या 2100 से पार गई है। अब इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 41,111 तक पहुंच गई है। सभी विश्वविद्यालय व कॉलेजों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के दिशा निर्देश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से जवाब मांगा है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सोमवार को करीब 2 दर्जन से अधिक छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं पर यूजीसी को बुधवार तक जवाब देने को कहा है। पीठ अब इस मसले पर 31 जुलाई को सुनवाई करेगी। छात्रों ने अपनी याचिका में कहा है कि कोरोना महामारी के बीच परीक्षा आयोजित कराने का फैसला बिल्कुल गलत है। छात्रों का रिजल्ट पूर्व परफॉर्मेंस के आधार पर जारी किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं में 6 जुलाई को यूजीसी द्वारा जारी दिशा निर्देश के निरस्त करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं छात्रों में से कुछ या तो खुद या उनके परिवार के कुछ सदस्य कोरोना संक्रमित है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक परीक्षा आयोजित कराने संबंधित दिशा निर्देश दिया था। यूजीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि 818 विश्वविद्यालय में 209 में पहले ही ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा करवा ली गई है। 394 अन्य परीक्षा कराने पर विचार कर रहे हैं। यूजीसी ने परीक्षा आयोजित कराने के ऑनलाइन या ऑफलाइन विकल्प दिए थे। साथ ही नियमों का पालन करते हुए एक कमरे में 10 से ज्यादा छात्रों को अनुमति नहीं थी। वही यह याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा है कि आज सोमवार को ही कोरोना के 50,000 नए मामले सामने आए। ऐसे में जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक परीक्षा पर रोक लगाई जाए। बिहार के 11 जिलों की 24.42 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। इसके साथ ही 1,67,005 लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 11 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया तथा सारण जिले के 93 प्रखंडों के 765 पंचायतों की 24,42,725 लोग बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ के कारण विस्थापित लोगों को भोजन कराने के लिए 703 सामुदायिक रसोई का व्यवस्था की गई है। दरभंगा जिला में सबसे अधिक 24 प्रखंडों के 154 पंचायतों की 8,87,702 आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। बिहार के बाढ़ प्रभावित इन इलाकों में बचाव और राहत कार्य के लिए NDRF और SDRF की कुल 25 टीमों की तैनाती की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों को बाहर से लाए जा रहे लोगों को अच्छे राहत शिविरों में बेहतरीन व्यवस्था के साथ रखा जाएगा। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बागमती नदी सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में बूढ़ी गंडक नदी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं खगड़िया में कमला बलान नदी, मधुबनी में लाल बकया नदी, पूर्वी चंपारण में गंगा नदी, भागलपुर में अधवाड़ा नदी, सीतामढ़ी में और खिरोई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल संसाधन विभाग के अनुसार सभी बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंध सुरक्षित है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राइफल्स लड़ाकू विमान फ्रांस से रवाना हो चुके हैं
और वे 29 जुलाई को अंबाला पहुंचेंगे। फ्रांस से भारत तक के लगभग 7,364 किलोमीटर के इस सफर के दौरान 2 बार राइफल्स विमान में उड़ान के दौरान ईंधन भरा जाना था, जिसमें से एक बार फ्रेंच विमान A330 ये काम कर चुका है। अब भारतीय IL-78 रिफ्यूलर राइफल्स का साथ देगा। अबू धाबी के पास फ्रांस से एयरबेस तक फ्रांस वायुसेना के मिड एयर रिफ्यूलर राइफल्स का साथ है। अब अबू धाबी के पास भारतीय IL-78 रिफ्यूलर राइफल्स लड़ाकू विमान के साथ होंगे। मालूम हो तो यह राइफल्स विमान 27 जुलाई को ही फ्रांस से मेमोरियल एयरबेस के लिए भारत के लिए उड़ान भर दी थी, लेकिन भारतीय वायुसेना के प्लान के तहत इन्हें एक दिन का होल्ट दिया गया था। यह होल्ट मौसम विभाग को देखते हुए दिया गया था। इस होल्ट के दौरान 28 जुलाई को राइफल विमान ने अल दफड़ा एयरबेस पर ही पूरा दिन खड़े रहेंगे। इसके बाद 29 जुलाई को सुबह में यह भारत के लिए उड़ान भरेंगे। इसके बाद 29 जुलाई की सुबह यह भारत के लिए उड़ान भरने के साथ ही यह दोपहर हरियाणा के अंबाला पहुंचेंगे। फ्रांस से भारत तक के लगभग 7,364 किलोमीटर के इस सफर के दौरान 2 बार राइफल्स विमान में उड़ान के दौरान ईंधन भरा जा चुका है, जिससे यह एक बार फ्रेंच विमान A330 यह काम कर चुका है। अब भारतीय IL-78 रिफ्यूलर राइफल का साथ होंगे देगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।